नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। मंदसौर पुलिस ने मानव तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने अप्रैल 2021 में अपहरण की गई एक नाबालिग और एक बालिग युवती व उसके 2 बच्चों को बरामद कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें से एक नाबालिग भी है। वहीं नाबालिग और बालिग महिला का अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म करने और उनकी खरीद फरोख्त करके मानव तस्करी जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया। जैसा आपके सभी को संज्ञान होगा कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो गुम बालक बालिकाएँ हैं उनको बरामद करने के लिए कई बार अभियान चलाए जाते हैं। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ जो गुम बालक बालिकाएँ उनके लिए पुनः प्रयास किए थे स्पेशल टीम। इसमें अफजलपुर थाने का 116/21 यानी कि 1 साल पहले के गुम बालिका का प्रकरण था। उसमें हम लोगों ने तस्दीक करना शुरू करी तो बालिका की हमें जो लोकेशन मिली, एक विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ पे आगरमालवा जिले में, वहाँ से लड़की को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जब आरोपी को हिरासत में लिया गया और लड़की से जब पूछताछ करना हम लोगों ने शुरू किया, पूछताछ में निकल के कई सारे पहलू है, उन पहलुओं की तस्दीक करी तो उससे कहानी पूरी बन के निकल के आई कि जिस दिन इस बालिका को पहला फुसलाकर यहाँ से ले जाया गया था उसके गांव से, उस दिन उसी गांव की एक और बालिग महिला जो कि जिसके 2 बच्चे हैं उसको भी इसके साथ लेकर जाया गया था। जब उस महिला की तलाश शुरू की गई तो एक पूरा नेटवर्क निकल के आया। इनका एक पर्टिकुलर परिवार है जो जिसने इनको फैलाया फुसलाया और इन्हीं के गांव के रहने वाली सुमन कालबेलिया है, जिसने अपनी माँ शैतान भाई और अपने भाई कैलाश और राहुल के साथ मिलकर इन दोनों को पहले हुसैन टेकरी लेके गए, हुसैन टेकरी से फिर जावरा लेके गए, जहाँ पे करीब 3-4 दिन तक ये रुके। वहाँ पे राहुल और कैलाश दोनों ने ही नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किया और फिर उसके बाद ये लेके इनको जौनपुर लेकर गए, जहाँ पे इन्होंने इनको ग्राहक ढूंढ के उनको बेचने का प्रयास किया, वहाँ सफल नहीं हो। फिर उसके बाद वहाँ से कृपाल सिंह नाम का जो एक आरोपी वो लेकर नाबालिग बच्ची को लेकर आया। उसने विक्रम सिंह सोमिया जो राजपूत है उसको इस बालिका को 1.5 लाख रुपये में बेच दिया। फिर जब जो बालिग महिला थी उसको लेकर ये लोग आलोट आए। आलोट में करीब वहाँ पे भैरूलाल और इनके साथ रुके, वहाँ पे भी इस महिला के साथ गलत काम। फिर इस महिला को सावाखेड़ी में गणपत मेघवाल के पास करीब 90,000 रुपये में बेच दिए। फिर कुछ समय बाद गणपत मेघवाल ने महिला को नागूलाल मेघवाल को करीब 1.5 लाख रुपये में बेच दिया। तो इस तरीके से इस घटनाक्रम को जब हम पूरा जोड़ कर देखते हैं तो महिला को एक तरीके से सामान के समझते हुए इन्होंने खरीद फरोख्त का जो अपराध किया है उसमें इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर लिया, सभी को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ आरोपी फरार हैं, उनको भी जल्द से जल्द अपनी हिरासत में लेंगे। अग्रिम के अलावा और भी कई इस तरह के घटनाक्रम इन्होंने अंजाम दिया है। जावरा के ग्राम रिंगनोद में बंगाली डॉक्टर के इलाज से 22 अप्रैल को 8 साल के एक बालक की मौत हो गई थी और जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई थी, जिसके चलते संबल योजना के तहत 6,000 रुपए परिवार को दिए गए थे। अब जावरा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 15,000 का चेक SDM हिमांशु प्रजापति द्वारा परिजनों को दिया गया। उनके बच्चे के इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाया गया, उसकी मृत्यु हुई। तो उसके लिए जो तीनों परिवार संबल योजना फॉर्म था तो उसे अंत्येष्टि सहायता दी गई। तो 6,000 रुपये की सहायता दी गई अंत्येष्टि सहायता। इसके अतिरिक्त रेड क्रॉस से 15,000 रुपये प्रदान किए गए और उसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष का प्रतिदिन बनाया गया है। तो वो जो मांगी मदद प्रेषित किया जाएगा उनकी अनुशंसा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रासिया के कन्याशाला स्कूल में प्रदेश सरकार ने बुधवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। वहीं मेले में 6,000 मरीजों ने अपना पंजीयन कराया और जिस स्टॉल में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच की। वहीं विधायक सोहन बाल्मीकि, पूर्व विधायक ताराचंद भावरिया, जनपद CEO रविकांत उई और आदि की उपस्थितियों में शिविर का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रासिया का शिविर प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन में अव्वल रहा है। वहीं BMO सुधा बख्शी ने बताया कि 6,000 लोगों का शिविर में रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं 5,500 को दवाइयां बांटी गई हैं और 350 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं और साथ ही 100 लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं
सभी से ग्रामीण में जो मतलब जिनका स्वास्थ्य अति मतलब खराब है, उन सभी को बुला करके यहाँ जांच कराने के साथ ही उनको आगे अगर ज़रूरत है तो उसकी भी सेवा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ जो जिला में वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी लोग आए थे और साथ में नगरीय क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए, जिससे हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हमारे जो माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के इसमें इतनी बड़ी सेवा प्रदान की गई। इसमें हम लोग आज के दिन बहुत हर्ष के साथ और बहुत अच्छे से संपन्न करते हुए मेला के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ग्वालियर के बोहड़ापुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ने एक्टिवा को टक्कर मार दी और हादसे में एक्टिवा सवार 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गोसीपुरा रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे में रेहान और आलिम नाम के बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक्टिवा पर सवार दोनों बच्चे झाड़ू वाला मोहल्ले के रहने वाले थे, वहीं जबकि ट्रैक्टर रामजी का पूरा की ओर से आ रहा था। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और खबर मिलते ही बोहड़ापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और वहीं दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मृत बच्चों के घर पहुंचे, जहां पर ऊर्जा मंत्री ने बच्चों को मौत पर शोक संवेदना प्रकट की और साथ ही ऊर्जा मंत्री ने बच्चों के परिजनों को शासन स्तर पर मदद करने और सहित हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। अभी थोड़ी देर पहले रेहान और आलम नाम के लड़के इसी मोहल्ले के हैं और दोनों बच्चे एक्टिवा से कहीं जा रहे थे और सामने से आ रहे ट्रैक्टर द्वारा उनको एक्सीडेंट किया है। दोनों बच्चों की घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। दोनों डेड बॉडियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अभी परिजनों से बात कर रहे हैं और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। अभी परिजनों के रिपोर्ट पर से अपराध कायम करेंगे। ट्रैक्टर का नंबर किसका ट्रैक्टर ये भी जानकारी नहीं मिली है। ट्रैक्टर मौके पर खड़ा होकर के चालक भाग गया था, तो ट्रैक्टर सामने से बोहड़ापुर तरफ से आ रहा था, रामाजीपुरा तरफ से। अब वो किसका ट्रैक्टर है क्या, ये सब थोड़ा सा देर में मालूम कर लेंगे। बच्चे 14-15 साल के ही, ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल के। वहीं एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर द्वारा देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच निरंतर विद्युत उत्पादन जारी रखते हुए कोविड-19 बूस्टर डोज का 2 दिवसीय विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। वहीं एनटीपीसी सिंगरौली संजीवनी अस्पताल द्वारा हेरिटेज अस्पताल वाराणसी के सहयोग से एनटीपीसी सिंगरौली के कर्मचारियों और सीआईएसएफ और संविदा कर्मी और उनके परिवारजनों हेतु आवासीय परिसर में बूस्टर डोज टीकाकरण विशेष शिविर का आयोजन किया गया है और इस 2 दिवसीय मेगा कैंप का उद्घाटन एनटीपीसी सिंगरौली के मुख्य महाप्रबंधक श्री बसुराज गोस्वामी द्वारा किया गया और 2 दिवसीय कोविड बूस्टर डोज टीकाकरण मेगा कैंप में 171 कर्मचारी और सीआईएसएफ कर्मी और संविदा कर्मी एवं उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। एनटीपीसी सिंगरौली आज और कल 2 दिन के लिए कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के लिए प्रिकॉशनरी डोज का तरह एक कैंप आयोजन किया है। ये कैंप हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी का तरफ से इधर किया जा रहा है। इस कैंप में जिन लोग का डबल वैक्सीनेशन हो गया उनको 3rd वैक्सीनेशन, जिसको प्रिकॉशनरी डोज बोला जा रहा है, वो लेने के लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। एनटीपीसी और ये डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को एनटीपीसी का तरफ से इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरेंजमेंट किया गया है। हमें सबसे आवेदन है आप सब आए और प्रिकॉशनरी डोज ले लीजिए, क्योंकि कोविड का अगर और कोई चौथा लहर आए हम लोग प्रिपेयर्ड रहे कोविड से युद्ध करने के लिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में कराई गई परीक्षा में मंडला के संजीत चौरसिया ने पहली बार में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सिविल जज वर्ग में 2 बनने का गौरव हासिल किया था
और इन्होंने उसके बाद रैंक में 442 में से 265 अंक अर्जित किए गए थे। और इस उपलब्धि पर उनकी माता संध्या व पिता जितेंद्र चौरसिया समेत सभी शुभ चिंतकों में खुशी देखने को मिली। 19 से मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो गया था इस प्रिपरेशन में फुल्ली फ्लैश तरीके से। तो सितंबर 2019 से कल तक का सफ़र रहा है ये। रोज़ाना तो स्टडी का तो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मतलब क्योंकि मुझे करना रहता तो मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं रहता था, तो मतलब फिर भी एक कैलकुलेट किया जाए तो 10 से 12 घंटे हो जाते थे। लेकिन यदि एग्ज़ाम के यदि महीने भर पहले तो थोड़ा स्टडी का टाइम भी इंक्रीज़ करना पड़ता था, तो फिर उसमें थोड़ा और ज़्यादा 15 समथिंग बहुत ज़्यादा था। लेकिन यदि एग्ज़ाम नहीं है तो फिर 6-7 घंटे मतलब एवरेज था। इसमें इस सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा ही का है, क्योंकि मैं अपने शहर में महिला में रह के मैंने कोविड के कारण स्टडी करी थी। तो मैं एक अपने घर से अलग रह के मैं एक अलग कमरे में अपनी स्टडी करता था। मुझे आज भी ध्यान है वो मेंस का समय जब मैं घर आता था दिन में और एक बार मतलब अपना लंच करता था और शाम का जो टिफ़िन था वो पैक करा के ले जा लेता था कि मुझे आने जाने का समय बच जाए। और वही ठंडे खाने को मैं शाम को 6 बजे खा के 10 बजे सो जाता था। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि कुछ गर्म चीज़ बनती थी घर में या फिर कुछ ऐसा बनता था, तो मेरे पिताजी मतलब रोज़ाना कई बार मेरे रूम आके मुझे कभी ब्रेकफास्ट देते थे, कभी लंच लेके आ जाते थे। तो उनकी बहुत बड़ा। छिंदवाड़ा विकास मॉडल के जिला हॉस्पिटल की तस्वीरें अपनी हकीकत बयां कर रही हैं। जिला हॉस्पिटल में एक बार फिर आज अचानक लाइट 3 से 4 घंटे के लिए गुल हो गई, वहीं जिसके चलते मरीजों व उनके परिजनों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मोबाइल फोन की लाइट से स्टाफ नर्सों ने मरीजों का इलाज किया। वहीं जिला हॉस्पिटल के वार्डों में लाइट बंद रही। वहीं अस्पताल के शौचालय में भी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और गंदगी का अभार लगा हुआ है। बीपी शुगर हमारी घबराहट हो रही है, ऐसे गर्मी में मर जाएंगे। बिजली नहीं दे रहे, अभी तो 1-2 घंटे की बात हो गई बिजली जाने को, अभी तक बिजली नहीं आई है। वैसा इंसान मर रहा है और मार रहा है उन लोग भी बिजली नहीं देने से। गंदा सड़ा है, लेटरिन बाथरूम वहाँ घुस नहीं सकते, कोई जा नहीं सकते, वहाँ सफाइयत नहीं हो रही कुछ बाथरूम में, और इतना सड़ा हुआ है कि कोई दूसरा इंसान वैसा ही मर जाते बराबर। ये कोई सुविधा है? शौचालय में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। पहले 2 टाइम दिन में पोछा लगता था, आजकल वो भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप मानेंगे नहीं, यहाँ की औरतें जा नहीं पा रही हैं, पर मजबूरी है कि अब हम बार बार कहाँ जाएं। ये चीज़ों से हम बहुत परेशान हैं। लाइट गोल है और कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएगी कब नहीं। पूरे पेशेंट परेशान हैं, पूरे पेशेंट बाहर है, जो सीरियस हैं वो भी बाहर सोए हैं। यहाँ पे एक ही नल है तो वो भी व्यवस्था फुल नहीं है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है वहाँ पे और नल गायब है। गर्मी के दिनों में कुछ जगहों पर विद्युत सप्लाई बाधित होने की घटनाएं सुनने में आ रही है। ऐसा ही वाकया कल हमारे यहाँ अस्पताल में हुआ, तो इसकी सूचना जैसी हमें मिली तो हमने अपने इलेक्ट्रीशियन को चेक करने के लिए भेजा। उसने फॉल्ट ढूंढने में जितना समय लगा उतने समय तक विद्युत व्यवस्था थोड़ी बाधित रही, परंतु फॉल्ट मिलते से ही सप्लाई वापस आ गई थी। और वैसे हमारे यहाँ जनरेटर्स की भी व्यवस्था है, परंतु इलेक्ट्रीशियन कम होने की वजह से ये स्थिति बनी होगी, परंतु फॉल्ट हमने तुरंत ठीक करवा लिया। सर जनरेटर हैं तो ये बंद पड़े हैं, जनरेटर के चालू हैं, इनकी व्यवस्था तो तत्काल अस्पताल में सप्लाई चालू हो जाती है जनरेटर से। जनरेटर जहाँ पर इमरजेंसी की सुविधा हमें देना है उस जगह पर हम लोग तुरंत चालू कर देते हैं। मैनुअल रहता है इसलिए उसको जाके चालू करना पड़ता है। कुछ ऑटोमेटिक भी है तो वो अपने आप शुरू हो जाती है रात को। लेकिन ऐसा कुछ ऑटोमेटिक चालू च नहीं हुई बिजली वार्डों में। ये स्टाफ कम होने की वजह से संभावना हो सकती है कि वो समय पे उसको मैनेज नहीं कर पाए होंगे। लैट्रिन बाथरूम की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रही पब्लिक। दूसरी चीज़ वहाँ पानी भी नहीं है पीने के लिए हॉस्पिटल में। पानी की व्यवस्था तो हमने करके रखी है, परंतु गर्मी में थोड़ी बहुत परेशानी तो पानी को लेके जाएगी ही, परंतु फिर भी यथासंभव हम जितना उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम में बहुत गंदगी है सर। वैसे हम लोग साफ सफाई का पूरा प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी मेरा जनता से अनुरोध है कि थोड़ी सी उसको उपयोग करने के मामले में जागरूकता बनाए रखें और साफ।
मध्य प्रदेश की इन खास खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।